बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है पॉलिनोमियल्स, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखे इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली हमने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन्स की मदद से मोस्टली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो क्यूबिक थे, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हमने सॉल्व किया बाय रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन। इन्हीं टेक्निक को यूज करते हुए हम रिव्यू एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट्स है हमारे पास इस एक्सरसाइज के रिव्यू के, क्वेश्चन नंबर 2 to 8, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चले स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है इसके ऊपर लीनियर से। एक तो सिंथेटिक डिवीजन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने 5.1, 5.2 और 5.3 के अंदर मेथड सीखा हाउ टू सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, रिवाइज हो जाए, जो आपने 9th और 10th के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड है उसके लिए। फैक्टराइजेशन को की मदद से इसको सॉल्व करते हैं, यानी इस फंक्शन इसको इस पर डिवाइड करना है 64y³ - 8 डिवाइडेड बाय 4 - 6। मैंने इस फॉर्म के अंदर रीराइट कर लिया। अब फैक्टराइजेशन के लिए पहले यह चीज देखी जाती है कि इसमें से कोई टर्म कॉमन आती है, यानी अगर कोई कॉमन आती है तो फिर इसे सॉल्व करेंगे हम। इधर से 8 कॉमन आता है तो इधर आ जाएगा 8y³ - 1 डिवाइडेड बाय, नीचे से 2 कॉमन आता है 2y - 1। ठीक है, उसके बाद इसको क्यूब की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं इन दो टर्म्स को। ये कैंसिल आउट, इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहां पर। और अगर मुझे इसका क्यूब बनाना है तो ये बनेगा 2y का क्यूब और 1 का क्यूब 1, क्योंकि रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि फॉर्मूला बनाना हमारे लिए आसान हो। और नीचे क्या बच गया 2y - 1। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर एक फॉर्मूला लगाना है, इधर रेफरेंस देते हैं a³ - b³। ये आप पढ़ चुके हैं 9th-10th क्लासेस के अंदर। a - b a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला इधर यूज करेंगे हम a³ - b³ का, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास a - b यानी 2y - 1, 2y - 1। ठीक है, a का स्क्वायर मींस 2y का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद a इंटू b यानी 2y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2y मल्टीप्लाई बाय 1, और लास्ट में b का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, मींस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड करना है हमने 2y - 1। ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 4y² और आ जाएगा प्लस 2y प्लस 1। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से इस फंक्शन को, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर पे डिवाइड करके सॉल्व कर लिया। सिंथेटिक डिवीजन के साथ भी कर सकते हैं, मैंने इस फॉर्म के अंदर कर दिया। ये इजीएस्ट वे है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सेकंड जो, ये तो सेकंड था, अब थर्ड भी हमने वैसे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। पहले इसे डिवीजन फॉर्म के अंदर लिखते हैं 125y³ - 8 डिवाइडेड बाय 5y - 2। ठीक है, ऊपर हम क्यूब का कॉमन तो नहीं आता, ना नीचे से कोई टर्म कॉमन आती है ना ऊपर से कोई टर्म कॉमन आती है। जैसे इस पार्ट के अंदर इधर से 4 कॉमन आता था और इधर से 2 कॉमन आता था, तो उसके ऊपर उसको क्यूब बनाते हैं। वो क्यूब किसका बनेगा 5y का क्यूब, और ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब। नीचे एज इट इज आ जाएगा मेरे पास 5y - 2। फॉर्मूला इधर रेफरेंस दे देते हैं a³ - b³ किसके बराबर है a - b a² प्लस ab प्लस b²। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ऊपर डिनोमिनेटर पर, यहां पर
a माइनस बी मीन्स 5y माइनस 2 और आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर मीन 5y का स्क्वायर प्लस ए बी 5y मल्टीप्लाई बाय 2 ये चीज आ जाएगी और b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5y माइनस 2। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कितना बनेगा 25y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 10y मल्टीप्लाई करवा दिया और ये लास्ट में कितना आ जाएगा प्लस 4। तो ये सॉल्यूशन आ गया बाय फैक्टराइजेशन से हमने इसे सॉल्व कर लिया। फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है और आंसर भी जल्दी आ जाता है। साइंटिफिक डिवीजन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। इज दिस नंबर अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल और नॉट। हमने बताना है ये जो लीनियर फैक्टर दिया हुआ ये वाला नंबर कि ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। जैसे हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, इसको रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर इसका आंसर 0 आ गया बाय रिमाइंडर थ्योरम तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। कैसे स्टार्ट करते थे हम, जो लीनियर फैक्टर होता था ये वाला नंबर इसे लेट कर लेते थे y के बराबर, सॉरी 0 के बराबर। 3y माइनस 2 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो यहां से y की वैल्यू निकालते थे हम, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास 2 उधर जाके ऐड और 3 नीचे आके डिवाइड। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इससे लेट कर लेते थे p ऑफ y के बराबर। वो क्या है 6y क्यूब y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 के बराबर। अब ये जो नंबर दिया है हमारे पास y का आया, इसके अंदर रिप्लेस करने के बाद अगर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। चले रिप्लेस करते हैं y की जगह। इधर आ जाएगा 2/3 6 2/3 का क्यूब 2/3 का स्क्वायर माइनस 5 2/3 प्लस 2। ये जो नंबर होता है जब y की वैल्यू या x की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए तो ये रिमाइंडर कहलाता है हमारे पास, ठीक है, जिसे r के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्यूब लेंगे 6 8/27, इसका स्क्वायर करेंगे 4/9 माइनस 10/3 प्लस 2 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं ये और ये कैंसिल आउट, ये बचेगा 9, इधर बचेगा 2 2 8 16/9 आ जाएगा। ये वैसे आ जाएगा 4/9 वैसे आ गया, ये आ जाएगा माइनस 10/3 और ये क्या आ जाएगा प्लस 2। इसका एलसीएम क्या बनेगा 9। जब 9 एलसीएम आएगा मेरे पास ये 16 एज इट इज, ये आ जाएगा माइनस 4, ये 3 3 9 होता है, 3 10 30 और इसके नीचे कोई भी नहीं है, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 18। तो ऊपर मेरे पास 0 आंसर बनता है, माइनस 34 प्लस 34 0/9 विच इज 0। तो इट्स मीन ये फैक्टर है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अगर इसमें उसका आंसर लिख दे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, ये मुझे पॉलिनोमियल्स के जीरोस दिए हैं, मीन रूट्स गिवन है, यानी किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करें हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं। वो ये 3 रूट्स गिवन है 4 3/5 और -2 और हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। अब ये यहां पर एक बात को याद रखिएगा, जितने रूट्स दें उतने डिग्री की पॉलिनोमियल हमारे पास जनरेट होती है, बनती है। यहां पे 3 रूट्स हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा आंसर आएगा। ये हम 9th-10th क्लासेस के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। अगर आपको रूट्स गिवन हो आप इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते थे। अगर 2 रूट्स हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ये आप अर्ली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर 3 रूट्स दिए हो तो उसके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका फार्मूला भी मैं इधर लिख देता हूं कैसे। लेकिन जो रूट्स गिवन है मेरे पास उसे लेट कर लेते, a के बराबर लेट कर लिया, a 4 के बराबर है, b बराबर है 3/5 के और c किसके बराबर है -2 के बराबर है, ठीक है। ये रूट्स आगे मेरे पास जो उसने गिवन किए। नाउ मुझे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है हमेशा, x - a x - b और x - c, क्योंकि 3 रूट्स हो तो 3 फैक्टर्स की मल्टीपल की फॉर्म के अंदर आते हैं हमारे पास, ठीक है।
ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। जब भी आपके पास 3 रूट्स दिए हो आपने यही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। माइनस के अंदर इस बात को ख्याल रखना है आपने, ठीक है। चलो जी, ए की वैल्यू क्या मेरे पास 4, x माइनस 4 और बी की वैल्यू 3/5 और सी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। रीअरेंज कर लेते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसका एलसीएम ले लेंगे। मैं डायरेक्ट सोल्व करूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8। इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5, ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 3। सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका आंसर माइनस 2x बनेगा, माइनस 2x आ जाएगा और माइनस 8 के बराबर, और साथ में क्या आ जाएगा 5x माइनस 3। 5 डिवाइड हो रहा है, बाहर ले आते हैं इसे 1/5 की फॉर्म के अंदर, ये डिवाइड था ये बाहर ले लिया मैंने, तो 1/5 मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5x क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया माइनस 10x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस 40x और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। ये एज इट इज आ गई 5x क्यूब, ये कितना हो जाएगा माइनस 13x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 34x प्लस 24। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल भी है, उसे मार्क कर लीजिएगा। ये जो एग्जांपल है आपकी बुक में पेज नंबर है 166 पर पहली एग्जांपल है, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है आपने पेज 166 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द रिमाइंडर अपॉन, यानी इसको इस पर अगर डिवाइड किया जाए तो ये रिमाइंडर की वैल्यू मुझे गिवन है, तो आपने k की वैल्यू बतानी है। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर क्या हो 0 हो, देन k की वैल्यू क्या होगी, तो हम रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम इधर भी मैं पहले यूज कर चुका हूं, यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया उसमें हमने चेकआउट किया था, इसी तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। सबसे पहले जो लीनियर है उसे मैं 0 के इक्वल इक्वेट कर लूंगा। लेट कर लेंगे x माइनस 4 किसके बराबर 0 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब इसमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसे p ऑफ x कह देते हैं। p ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। इसमें मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है, x की क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है 4। जब 4 रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहां पर भी 4 का स्क्वायर और इधर भी 4 आ जाएगा प्लस k, तो ये r के इक्विवेलेंट होता है रिमाइंडर के बराबर। जैसे मैंने यहां पर भी बताया था, जब आप वैल्यू रिप्लेस करें फंक्शन के अंदर p ऑफ k, जो भी x हो y हो, तो वो रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये रिमाइंडर होता है हमारे पास, ये आ जाएगा 16, 32 और यहां पर k। तो रिमाइंडर कितना दिया होगा इस पार्ट के अंदर 0, तो जब 0 है ये 48 प्लस k, तो फाइनली k का आंसर क्या आ जाएगा उधर जाके माइनस 48। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके इसे p ऑफ x कह के इसमें रिप्लेस करके इसका सॉल्यूशन निकाले तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पार्ट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास सपोज दैट द कोशेंट अपॉन डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर, यानी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल पर डिवाइड किया जाए तो ये कोशेंट गिवन है हमें। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये पॉलिनोमियल अगर मुझे इसके साथ डिवाइड करना है तो जहां इधर जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड कोशेंट, यानी मुझे कोशेंट गिवन है, ना ये वाला p ऑफ x गिवन है और ना जिससे डिवाइड करना वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और कहते हैं डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो यहां पर रिमाइंडर 0 के इक्विवेलेंट आएगा इस पार्ट के अंदर।
ठीक है, उसने बता भी दिया है कि एक पोलिनोमियल को जब दूसरी पोलिनोमियल पर डिवाइड करें तो ये कोशेंट बच जाता है हमारे पास। जब कोशेंट बच जाए तो रिमाइंडर इस पार्ट के अंदर हमारे पास 0 हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस केस के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्विवेलेंट होती है हमारे पास। ठीक है, आगे उसने कहा फाइंड दी डिविडेंड, मुझे डिविडेंड फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक तो ये हमारे पास है, इस फॉर्म के अंदर जो अंदर पी ऑफ एक्स होता है ये डिविडेंड कहलाता है, और जिससे डिवाइड किया जाए वो डिवाइजर कहलाता है, और ऊपर कोशेंट कहलाता है, और लास्ट में क्या होता है, रिमाइंडर। मुझे डिविडेंड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम तो हम ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। तो ये वही इन वर्ड्स लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम मैंने, हम रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज करेंगे। मुझे सिर्फ कोशेंट की वैल्यू गिवन है, कोशेंट ना डिविडेंड गिवन है ना डिवाइजर गिवन है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अगर ये मिलेगा तो ये फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, रिमाइंडर की वैल्यू इस पार्ट के अंदर 0 कहते हैं डिवाइड कर दे, जब किसी नंबर को डिवाइड कर दे कोई नंबर कंप्लीटली तो वो रिमाइंडर क्या बचता है उसका, 0 के इक्विवेलेंट आता है। अब देखिए यार, मुझे डिविडेंड फाइंड आउट करना है। डिविडेंड को फाइंड आउट करने के लिए मुझे डिवाइजर चाहिए होगा, डिवाइजर आएगा तो मेरे पास आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, वो इस फॉर्म के अंदर होगा। अब देखिए कोशेंट में मेरे पास ये कोशेंट है, जो कोशेंट का लास्ट वाला नंबर है उसके डिनोमिनेटर में एक नंबर है, दैट इज x प्लस 4, यानी x प्लस 4 के साथ डिवाइड करते 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 मुझे ये टर्म्स तो साथ साथ मिलती चली गई, तो लास्ट टर्म को x प्लस 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो तब वो रिमाइंडर 0 बनता है। यानी ये मेरे पास डिवाइजर की वैल्यू होगी यहां पर, जिसके साथ वो डिवाइड करके हमें कोशेंट मिल रहा था। ठीक है, कोशेंट गिवन नहीं है लेकिन हमने सॉरी डिवाइजर गिवन नहीं था, लेकिन कोशेंट की जो लास्ट वाली टर्म है डिविजिबिलिटी के अंदर नीचे x प्लस 4, यानी इसी के साथ पोलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चले जी, तो डिवाइजर डिविडेंड मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट, और ये मेरे पास आ चुका है ये वाले इस एक्सप्रेशन की वजह से x प्लस 4, और कोशेंट मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू, दैट इज क्या आ जाएगी मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 32 माइनस 121 ओवर x प्लस 4, और रिमाइंडर इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, लास्ट टर्म डिवाइड हो रही कंप्लीटली, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, अपना सोल्यूशन निकालते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हर नंबर के साथ, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 32 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू 121 ओवर एक्स प्लस 4, ये चीज, यानी अंदर हर टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस 4 को, ये तो कैंसिल आउट हो जाती है मल्टीप्लाई करने से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x, लास्ट में ये 32x प्लस 90 128 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और माइनस 121। अब जो डिविडेंड बनेगा फाइनल डिविडेंड, इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3x क्यूब एक ही टर्म है और स्क्वायर वाली 2 टर्म्स है, प्लस 11x स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म, तो यहाँ 32x था प्लस 28x हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करें प्लस 7, तो फाइनल डिविडेंड आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का। हमें क्वेश्चन गिवन था, डिवाइजर मुझे ये मिल गया, जब ये डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली तो रिमाइंडर की वैल्यू 0, तो फाइनली यहां से डिविडेंड का रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले की मदद से बाय रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या स्टेटमेंट है, इफ 2 फैक्टर्स आर गिवन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके 2 फैक्टर दिए हैं यहां पर y-2 y+3, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर बनते हैं, तो हमने थर्ड फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे तो अपने रिजल्ट ड्राइव कर लेंगे। चले जी, पहला फैक्टर क्या मेरे पास, इधर मैं लिख लेता हूं, एक तो है मेरे पास y-2 और ये क्या बन जाएगा y = 2, दूसरा मेरे पास क्या y+3, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, तो मैंने कंबाइन सोल्व करना बाय सिंथेटिक डिवीजन। 2 फैक्टर्स गिवन है y-2
और y+3। ये लीनियर फैक्टर्स गिवन है, इसको 0 के इक्वेट करके y की फर्स्ट टर्म क्या आ गई 0 और सेकंड टर्म क्या आ गई -3। अब सिंथेटिक डिवीजन की मदद से थर्ड फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास आ जाएंगे यहां पर y³ y² y और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा। पहले किसके साथ डिवाइड करना है, कंबाइंड डिवाइड करेंगे हम। अक्सर टीचर क्या करते हैं सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, आप कंबाइंड भी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम भी बच जाता है और इजीएस्ट मेथड है थर्ड फैक्टर फाइंड आउट करने का। इधर कोफिशिएंट्स लिखेंगे इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, इधर आ जाएगा 1 y³ का कोफिशिएंट, y² का कोफिशिएंट 6 -1 और 30। ये 2 एज इट इज, सॉरी 1 एज इट इज, पहले 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ऐड करेंगे तो 15 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये कैंसिल आउट हो गया, पहला तो 0 आ चुका है। इसी को लेकर चलेंगे -3 यहीं पर भी। अक्सर टीचर सेपरेटली सॉल्व करवाते हैं, लेकिन आप कंबाइंड सॉल्व कर लें, सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा आपको, सेम आंसर आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिवाइड करने से अब इतने हिस्से पे डिवाइड करना है। अब देखो यहां पर मेरे पास ये 1 एज इट इज, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -3, ये आ जाएगा 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा -15, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 इक्विवेलेंट आ चुका है हमारे पास। ठीक है, ये 2 टर्म्स बची हैं मेरे पास। इधर हाईएस्ट पावर 3 का कोफिशिएंट था और इधर जब एक दफा डिवाइड करें तो ये y² का बनेगा, जब एक दफा और डिवाइड करेंगे तो ये y का कोफिशिएंट आएगा मेरे पास। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 दफा डिवाइड किया तो पावर 2 दफा डिक्रीज होगी, 3 से 1 पर आ जाएगी, तो ये y का कोफिशिएंट प्लस y के बाद क्या होता है कांस्टेंट, तो +5 = 0। तो ये लास्ट फैक्टर आ जाएगा थर्ड फैक्टर, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है पॉलिनोमियल्स का। इस चैप्टर के अंदर हमने डिटेल के साथ फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखे, जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को भी मोस्टली यूज किया है। ठीक है,